खास करके लालू यादव का जो संदेशा है उसको लेकर के गाँव में जाना है। हम सारे मामलों में अपना जान जोखिम में डाल करके और जहानाबाद के सम्मान के लिए खड़े रहे हैं। कौन जनता के आंसू पोंछ रहा है, कौन उसके सुख दुख में रहता है, तो हमारे नेता को विश्वास हुआ और फिर से हमको यहाँ जहानाबाद की महान जनता की सेवा के लिए भेजा है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। और बाबू मुद्रिका सिंह यादव का बेटा है, उनका खून हमारे शरीर में दौड़ता है। हम किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए, क्योंकि आप लोग जैसा लंबा सैनिक है, सहयोगी है, हमारे साथ अभिभावकों का आशीर्वाद है, तो हम किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। और पूरे शब्द के साथ इस लोकतंत्र के महासंग्राम में तेजस्वी यादव ने हमें यहाँ भेजा है। और कहीं भी किसी के चेहरे पे हम उदासी नहीं देखना चाहते, कहीं भी कोई हथियार के बिना अपने आप को असहज नहीं महसूस करे। हम पूरी तरह से तैयार हैं और कल से ही हमारे पिता समान भाई साहब ने कहा कि कल से ही इस संग्राम में सब लोग अपने अपना टोली बना करके, जो लालू यादव के आदर्शों को मानने वाले, जो राष्ट्रीय जनता दल के नीतियों को मानने वाले लोग हैं, गांव में कुछ बात के लिए, कुछ समस्या के लिए नाराज हैं, उन लोगों के पास जाके हाथ जोड़ करके उन लोगों को मना के सही रास्ते पे, क्योंकि लड़ाई सब लोगों ने कहा कि लड़ाई सुदय यादव का नहीं है, लड़ाई सतीश दास का नहीं है और लड़ाई रामबली यादव जी का नहीं है। लड़ाई आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? अगले आज महागठबंधन के साथियों की मीटिंग थी और महागठबंधन के नीति और खास करके लालू यादव का जो संदेशा है उसको लेकर के गांव में जाना है। इसी को लेकर के यहाँ महागठबंधन के साथियों की बैठक हो रही थी और सब लोगों को, क्योंकि चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महासंग्राम है और इसमें सभी साथी के साथ समन्वय बना करके और हम लोगों को क्षेत्र में जाना है और कल से यह कार्यक्रम प्रारंभ होना है। और हम तो भाई शुरू से हम 2.5 साल का कार्यकाल था हमारा और इसको लेकर के हम कभी भी मतलब बाहर नहीं गए जहानाबाद से। हम पूरी तरह जहानाबाद में ही केंद्रित रहे। ये सब मीडिया के साथी और जहानाबाद के लोग सब लोग जानते हैं, अवगत हैं। चाहे वह दंगा का सवाल हो, चाहे वह मतलब बाढ़ का सवाल हो, चाहे वह फिर विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी का सवाल हो, हम सारे मामलों में अपना जान जोखिम में डाल करके और जहानाबाद के सम्मान के लिए खड़े रहे हैं। और उसका आज हमको असर दिख रहा है, क्योंकि सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग माने इसकी चर्चा करते हैं चाय के दुकान पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड में, कि जहानाबाद का विधायक इस नेचर का है। कभी भी किसी कोई आदमी असहज होता है तो खड़ा रहता। मैंने ये हमको आम लोग आके स्वर्ण भी इस बार आपके साथ रहेंगे? नहीं, हम तो जो बता दे रहे हैं, हम जो एक दूरी था, लोग वर्तमान सरकार जो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के स्वर्णिम सरकार के बारे में जो लोगों को भ्रम में डाला था कि 15 साल के जंगल राज था, और जो अभी हम तो सीधे सीधे बोलते हैं कि उस सरकार को, जो स्वर्णिम सरकार था, जो आम लोगों की सरकार थी, जो सब लोग पदाधिकारी के पास जाकर के अपनी बात को रखते थे, उस सरकार को जब जंगल राज कहा था, तो वर्तमान सरकार जहां आम लोग अपने बात को पदाधिकारी के यहाँ, न वीडियो के यहाँ, न सीओ के यहाँ, न थाना में जाके रखते, तो इस सरकार को क्या कर सकते हैं? इस सरकार को महाजंगल राज कर सकते हैं। और आप जो एक इस इलाके में जो एक तनाव था, उसको हमने सबके घर में बैठ करके, चाहे वह अगड़ा हो, पिछड़ा हो, आपको आप मीडिया के साथी हैं, आप जाइए गांधी मैदान में बैठिए, आपको पता चल जाएगा जब कि सुदय यादव का क्या चरित्र रहा है, क्या कार्यकलाप रहा है। तो सब लोग मतलब हमारे कार्यों से प्रसन्न रहते हैं। काम तो जो होना है सो होना है, लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि का जो एक दायित्व होता है उसका हम निर्वहन करते हैं। और उसी के चलते आज स्वर्ण भी सुदय यादव की तरफ मुखातिब है
हम उनके भी इस सराहना के लिए उन्हें भी हम सलाम करते हैं, उनके जज्बा को भी हम प्रणाम करते हैं। और बाकी सभी जो हमारे जहानाबाद की महान जनता ने हमारे पिता मुद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद जो हम पर विश्वास जताया था, हमने पूरी तरह प्रयास किया उस पर खरा उतरने का, और उसका आज परिणाम प्रतिफल हमको कि चूँकि नेता ने भी, तेजस्वी यादव ने भी विश्वास जताया, क्योंकि रिपोर्ट सब चीज़ मिलते रहता है कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन जनता के आंसू पोंछ रहा है, कौन उसके सुख दुख में रहता है। तो हमारे नेता को विश्वास हुआ और फिर से हमको यहाँ जहानाबाद की महान जनता की सेवा के लिए भेजा है। अपील क्या करना चाहेंगे जहानाबाद की जनता? हम देख लीजिए, हम तो अपील यही करते हैं कि 2.5 साल के कार्यकाल में अगर किसी हमारे बात से या फिर हमारे कार्यों से जहानाबाद की महान जनता को किसी तरह का कोई तकलीफ़ हुआ होगा तो हम माफ़ी मांगते हैं और उनको वचन देते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति हम नहीं होने देंगे। यही हमारा अपील है। धन्यवाद।